नमस्कार, वीटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। 15 वर्षों बाद सत्ता में वापस आई कांग्रेस सरकार सख्त तेवर में नजर आ रही है। सरकार ने 1 माह के कार्यकाल में कई बार प्रशासनिक महकमे में बड़े फेरबदल किए हैं, जिसमें सत्ता संभालने के बाद ही कमलनाथ ने आधी रात को अफसरों की तैनाती स्थल में बदलाव कर प्रशासनिक मजबूती के संकेत दिए थे। इसी क्रम में एक बार फिर सरकार ने आधी रात को प्रदेश के 31 IAS अधिकारियों को फेंटा है। सरकार ने पूर्व की शिवराज सरकार में ताकतवर और मलाईदार पदों पर तैनात रहे अफसरों को मंत्रालय से बाहर लूप लाइन में भेज दिया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक शिवराज सरकार में चहेते रहे 2 अफसरों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ भी फिदा हो गए हैं। यही वजह है कि 5.5 साल से कृषि विभाग की कमान संभाल रहे प्रमुख सचिव राजेश राजौरा और 4.5 साल से महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव रहे JN कसौटिया पर सरकार ने मेहरबानी दिखाते हुए उनके पद व तैनाती स्थल में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको बता दें कि बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव कसौटिया शिवराज सरकार में पोषण आहार घोटाले के मामले में संलिप्तता को लेकर वर्तमान सरकार और तत्कालीन विपक्षी पार्टी कांग्रेस के निशाने पर थे। बावजूद इसके सरकार की मेहरबानी प्रशासनिक महकमे में एक नई चर्चा को जन्म दे रही है। जबकि प्रमुख सचिव राजेश राजौरा 27 सितंबर 2013 से कृषि विभाग के प्रमुख सचिव की बागडोर संभाल रहे हैं। शिवराज सरकार में लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने से लेकर किसानों के हित में तमाम योजनाएं प्रमुख सचिव राजौरा के समय ही लागू की गई हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद कृषि विभाग से राजौरा की विदाई की अटकलें शुरू हो गई थी, लेकिन बेहतर कार्यों व किसानों को लाभ देने के लिए सरकार की घोषणाओं के कारण कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए प्रमुख सचिव को यथावत बनाए रखा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार देर रात जारी हुए तबादला फरमान में वरिष्ठ IAS अफसरों की सूची में राजौरा का नाम शामिल नहीं है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग में JN कसौटिया 19 अगस्त 2014 से कामकाज संभाले हुए हैं। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तब पोषण आहार घोटाले को लेकर JN कसौटिया विपक्ष के निशाने पर थे। सत्ता में आते ही कसौटिया कमलनाथ सरकार के चहेते अफसरों में शामिल हो गए हैं। कसौटिया को विभाग से नहीं हटाने की यह वजह भी सामने आ रही है कि वे अजाक्स के मुखिया हैं। प्रशासनिक महकमे में कसौटिया पर मेहरबानी को लेकर चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार ने कसौटिया के तबादले को लेकर कोई विचार नहीं किया है। इन सब के अलावा ताज़ा हुए तबादलों में मुख्य सचिव के दावेदारों को भी मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 1 माह पहले तक अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस मुख्य सचिव के दावेदार थे। इनकी गिनती भी शिवराज सरकार के चहेते अफसरों में की जाती थी। कमलनाथ सरकार ने उन्हें मंत्रालय से बाहर माध्यमिक शिक्षा मंडल में बतौर चेयरमैन का दायित्व सौंप दिया है। इसी तरह से पिछले 11 साल से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की कमान संभाल रहे रजनीश वैश्य को भी मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब वे भी आदिवासी अनुसंधान संस्थान में शोध करेंगे। वहीं कृषि उत्पाद आयुक्त PC मीणा को भी मंत्रालय कर PEB के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अपर मुख्य सचिव प्रभांशु कमल को APC कृषि बनाया गया है। खास बात यह है कि चारों अधिकारी मुख्य सचिव की दौड़ में शामिल थे, जिन्हें मुख्य सचिव SR मोहंती ने मंत्रालय से बाहर करवा दिया है। वहीं गौरी सिंह को 3 साल पूरा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग से हटाकर ACS पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अजीत केसरी को फिर से सहकारिता विभाग की कमान सौंप दी गई है, जबकि पंकज अग्रवाल को NVDA की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IG रजिस्ट्रार रही कल्पना श्रीवास्तव को भोपाल संभाग की पहली महिला आयुक्त बनाया गया है, जबकि जिला पंचायत उज्जैन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर तैनात संदीप GR को नगर निगम सतना का आयुक्त बनाया गया है। वहीं महिला बाल विकास विभाग में तैनात रहे डॉक्टर अशोक भार्गव को रीवा मंडल की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद कमलनाथ ने पहली प्रशासनिक सर्जरी में रीवा में तैनात रहे कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी को हटाकर जबलपुर भेज दिया था, जिसके बाद से रीवा में कमिश्नर का पद खाली चल रहा था। इसी तरह की खासी अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।